Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javeria Shahid. I hope all of you are doing well. So let's start our today's topic of discussion, which is gangrene. gangrene के बारे में आप सबको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि gangrene हमारे पास डेथ एंड डिके आता है बॉडी टिश्यूज का, जो कि किसी इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से कॉज होती है। अब जो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई है, आप सबको पता है, इट कुड बी कॉज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस सच एज एनी इन्फेक्शन, इट कुड बी एन इंजरी, it could be any blood vessel disease such as arteriosclerosis, or it could be caused because of any surgical factors. There are three types of gangrene: dry, wet, and gas gangrene. First of all, let us discuss that what is dry gangrene. Dry gangrene हमारे पास usually जो extremities है such as the fingers and the toes उसको affect करता है, और जो dry gangrene है इसके अंदर हमारे पास जो arteries है वो block हो जाती है, वो जो ब्लड सप्लाई है वो टिश्यूज को नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट जब टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो दे डाई। अब जब वो डाई हो जाते हैं, मतलब दे देयर कम्स अ स्टेज वेयर द अफेक्टेड एरिया इवेंचुअली फॉल ऑफ, मतलब इस हद तक वहां पे डेथ एंड डिके ऑफ द टिश्यू आ जाता है। जो हमारे पास ड्राई gangrene होती है, इसके अंदर सबसे पहले जो एरिया है वो कोल्ड फील होगा, फिर वहां पे नमनेस आएगी, रेडनेस आएगी, फिर देयर कम्स अ स्टेज वो एरिया ब्लू कलर का और फिर डार्क कलर का हो जाता है। ड्राई gangrene हमारे पास कॉमन है हैंड और फीट के अंदर, यूजुअली टोज और फिंगर्स ऑफ द हैंड। जो हमारे पास वेट gangrene है, इसके अंदर हमारे पास कोई इंजरी आ सकती है, लेकिन इंजरी के साथ साथ कोई इन्फेक्शन जो है वो वेट gangrene कॉज करता है। अब जो वेट gangrene है, इसमें हमारे पास फीवर आएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, इसमें हमारे पास स्वेलिंग आएगी क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, और इसके अलावा हमारे पास समटाइम्स फाउल स्वेलिंग भी आ जाती है, और ये जो एरिया है ये डार्क कलर का हो जाता है। जो हमारे पास गैस gangrene है, ये इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफिजेनिस है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूजुअली डीप टिश्यूज को अफेक्ट करता है। अब जो डीप टिश्यूज हैं जैसे कि मसल्स, उनमें जब ये जो बैक्टीरिया है वो जाता है, तो वहां पे ये उन गैस रिलीज करता है। अब वो जो गैस है ये एज अ टॉक्सिन एक्ट करती है बाकी जो बॉडी टिश्यूज है उनके लिए। जो टॉक्सिन है वो कॉज करते हैं डेथ एंड द डिके ऑफ द टिश्यूज। अब एक जगह पे जहाँ पे एक जो बॉडी पार्ट है वो जब डेथ हो जाती है वहां पे टिश्यूज की, तो ये अल्टीमेटली मूव कर जाता है दूसरी जगह पे। वहां पे ऐसे एरियाज में मूव करना ही पसंद करता है जो ऑलरेडी जहाँ पे लो ऑक्सीजन हो। वहां पे जाके ये ना सिर्फ टिश्यूज की डेथ कॉज करता है, जबकि ये वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग कॉज करता है, एक्सट्रीमली ये पेनफुल गैसिंग नीड होती है। इसके अलावा जो इसमें जो गैस बबल्स होते हैं ना, वो कॉज करते हैं ट्रैकलिंग सेंसेशंस, जो एक साउंड नहीं आता जब नकल्स क्रैक करते हैं तो हमारे पास जो साउंड आता है, यहाँ पे भी वो साउंड जो है आपको देखने में मिल सकता है। इसके अलावा वहाँ पे पेन के साथ साथ फीवर आ सकता है, बहुत हाई फीवर, और साथ में जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द ड्राई gangrene, इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया कोल्ड अमेरिया आता है, रेडनेस आती है, अल्टीमेटली इट मूव्स टू द ब्राउन कलरेशन एंड अल्टीमेटली इट टर्न्स ब्लैक। जो वेट gangrene है वो स्वॉलन होती है, डिके करती है, जो कि बॉडी पार्ट है उसका डिके कॉज करती है। वहां पे हमारे पास एक्सट्रीमली पेनफुल वो एरिया होता है, उसके अलावा फाउल स्मेल आती है, फिर वो जो एरिया वो ब्लैक हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट डेवलप्स अ फीवर। गैस gangrene के अंदर हमारे पास ब्राउनिश रेड डिस्चार्ज आता है, जो कि गैस प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोस्ट्रीडिया, जो कि क्रैकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, एंड इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, और हाई फीवर आता है, और इंक्रीज इन हार्ट रेट आता है। एक बार हम ड्राई gangrene को स्लाइड से भी देख लेते हैं कि ये मोस्टली अफेक्ट करेगी एक्सट्रीमिटीज को, वही बात जो मैंने पहले बता दी। एरिया पेल कोल्ड एंड टर्न डार्क, अगेन द सेम थिंग। वेट gangrene में हमारे पास इंजरी आ रही है लेकिन साथ इन्फेक्शन आ रहा है। अब ये जो इन्फेक्शन है इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, और जो एरिया है वो डिस्कलर्ड और फाउल स्मेलिंग का आ गया। गैस gangrene के अंदर हम कह रहे हैं कि जो सिमिलर टू नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हमारे पास इसको हम फ्लैश ईटिंग डिजीज भी कहते हैं, जो कि बहुत मतलब वहां पे ना पेनफुल कंडीशन होती है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो किसी कट के जब कोई भी ओपन वुंड इंजरी होती है तो वहां पे कट होता है, तो जो
कट है बेसिकली उसके ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जब वो एंटर कर जाता है तो वहाँ पे वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो कि डेथ एंड द डिके ऑफ द टिश्यूज़ कॉज़ करती है और इसके जो पॉज़िटिव ऑर्गेनिज़म्स हैं ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकल ऑरिस और क्लॉस्ट्रीडिया वगैरह आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्किन है, ये फेशियल मस्कुलर टिश्यू है, ये पस और फ्लूइड है और ये जो है ना स्किन अराउंड द वुंड ये रेड है। तो इसको हम कह रहे हैं नेक्रोटाइजिंग fasciitis जिसको हम फ्लेश ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्राई वेट एंड गैसी नीड हमारे पास 3 टाइप आती है ट्रीटमेंट की। नंबर 1 इज द एंटीबायोटिक्स कि आप इन्फेक्शन को किल करते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है एज कम्पेयर द एटमॉस्फेयर 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। जो हम एटमॉस्फेयर से एयर ब्रीथ कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। आई रिमेंबर जब मैंने ये सारी क्वांटिटी पढ़ी थी तो ऑक्सीजन वाज़ 21% इन द एयर। आई डोंट नो अब जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होगी होंगी डेफिनिटली ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। सो जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है एंड अ लॉट ऑफ अदर गैसेस सच एज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। लेकिन जो हम इस चैम्बर के अंदर हम जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंडिविजुअल को दैट इज 5 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन द नॉर्मल एयर और ये 100% ऑक्सीजन है। अब आप खुद सोच लें कि ऐसा एरिया जो कि जिसकी जो डेथ एंड डिके की वजह ही लो ऑक्सीजन का लेवल है, अब जब उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलेगी तो अल्टीमेटली वो डिके नहीं होगा, वो टिश्यू नेक्रोसिस की तरफ नहीं जाएगा। So this is how you can treat many diseases such as carbon monoxide poisoning, decompression sickness, infection in the bone, the necrotizing fasciitis, which is the flesh-eating disease, and any air bubble which is trapped in the blood vessel. आप hyperbaric oxygen therapy से इसे treat कर सकते हैं। ये एक चैम्बर है जिसके अंदर पेशेंट को बताया जाता है और ताकि उसको ऑक्सीजन जब दी जाए तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके और जो बॉडीज़ की एबिलिटी है ऑक्सीजन डिलीवर करने की वो इम्प्रूव हो सके। तो थर्ड हमारे पास जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन था वो था एम्पुटेशन। एम्पुटेशन इज़ वन ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कि हमारे पास जो पेशेंट है उसका जो भी लिम्ब अफेक्टेड है, जो भी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है वो आप कट ऑफ कर देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो बाकी बॉडी पार्ट्स पे स्प्रेड ना करे। इट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट और इसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है। कोशिश की जाती है कि पेशेंट की एम्पुटेशन करने की नौबत ना आए। इसलिए कहा जाता है कि जो जब भी आपको इंजरी हो तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको हर हाल में प्रिवेंट करना चाहिए क्योंकि इट कुड टर्न आउट टू कॉज़ द वेट गेनिंग और फिर जो अगर जो पेशेंट है उसकी कंडीशन में कोई फ़र्क ना पड़े तो अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टू द एम्पुटेशन जो कि लास्ट रिसॉर्ट होता है। So that was all about today's lecture about gangrene. I hope all of you understand it well and there are no confusions. This lecture was kept short and to the point to give you guys a basic understanding about the gangrene, the types of gangrene, and the type of treatment which is being followed. So that's all. Allah Hafiz, take care.